इस संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है? भगवान कहते हैं 84 लाख योनियों में जीव भटकता रहता है, और भटकते भटकते कभी कुकर बनता है, सूकर बनता है, चींटी बनता है, पतंग बनता है, कभी चिड़िया बनता है, कभी कुछ बनता है, और जब जब मरता है तब तक भगवान के सामने जाके रोता है, बोले प्रभु मुझ पर कृपा करो। कब कृपा करोगे आप? कृपा क्या? वैकुंठ, और वैकुंठ का केवल एक रास्ता है, मानव शरीर। ये आने जाने के बंधन से बचने का एक ही तरीका है कि एक बार मानव बन जाएं हम, और इस मानव योनि में जाकर के आपका भजन पूजन करके मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। बाकी किसी योनि में मोक्ष नहीं मिल सकता। यदि मिल सकता तो भरत जी महाराज हिरण बन गए थे, मिला उनको मोक्ष? जड़ भरत बन के तीसरी बार 3 बार में कल्याण हुआ था उनका। भगवान कह रहे हैं यदि तुम मानव योनि में हो, तुम मानव शरीर में बैठे हो, तो धन्यवाद किया करो कि मैंने तुमको ये दिया है। हृदय माध्यम सुलभम, मैंने तुमको सुलभ करके दे दिया। अति दुर्लभम, दुर्लभ मानव का शरीर मैंने तुमको दे दिया। और भगवान की कृपा यहीं पर नहीं रुकी है, मानव शरीर दे दिया। आंख, नाक, पैर, हाथ, मुंह, बुद्धि, ये बुद्धि सृष्टि वर्णन में श्रीमद् भागवत में आता है, केवल मानव को दी और किसी को नहीं दी भगवान ने। बुद्धि मैंने दे दी। और इतना ही नहीं, अपने इस मानव शरीर को सदगति प्रदान करने के लिए प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम, मैंने तुमको गुरु दे दिए। गुरु कौन? श्रीमद् भागवत, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, ये पुराण, उपनिषद, वेद, यही तो गुरु हैं। शरीर गुरु नहीं है। गुरु की वाणी गुरु होती है, और वो वाणी कहां से प्रकट होती है? पुराणों से प्रकट होती है। तो पुराणों के शब्द गुरु हैं। भगवान कह रहे हैं मैंने तुमको सदगति प्राप्त करने के लिए पुराण दे दिए, शरीर दे दिया, सदगति के लिए गुरु दे दिए। और तो और जब तुम इन दोनों का समन्वय कराते हो, शरीर को पुराणों के गहन मनन चिंतन कथा आदि सुनने में लगाते हो, तो मयानुकूले नभस्वते ऋतम, मैं अनुकूल हवा बन के आगे के मार्ग और प्रशस्त करता चलता हूं और तुम्हारे लिए सुलभ करता चलता हूं। बोले इतनी व्यवस्थाएं मिलने के बाद भी पुमान भवाब्धिम नतरेत स आत्महा, इतनी व्यवस्था मिलने के बाद भी उद्धव यदि व्यक्ति ने मेरी प्राप्ति नहीं की, तो उसने अपने इस शरीर रूपी पिंजरे में घोट करके उस आत्मा का वध कर दिया, मार दिया उसे।